नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेरिया की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी में परेशान करने वाली बातें दिखाई दी हैं। तृणमूल कांग्रेस में दिग्गज नेताओं और युवा गुट के बीच जारी आंतरिक संघर्ष के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी नेता ममता बनर्जी ने अपने उत्तराधिकारी के अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई भी निर्णय उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पार्टी के नेतृत्व की तरफ से सामूहिक तौर पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के पुलिस अधिकारियों को सरकारी नौकरी में चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेज की नियुक्ति से 6 महीने के भीतर जांच कर सत्यापन करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की साख सत्यापित होने के बाद भी उनकी नियुक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके। प्रदेश में पिछले 3 दिन से चल रही तेज रफ्तार पछुआ शनिवार से सुस्त पड़ेगी। नए विकसित हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से 8 व 9 दिसंबर को यूपी के तराई व पूर्वांचल के इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव आपके कई बड़े चेहरे चुनाव मैदान से बाहर रहेंगे। वहीं कई विधायकों की टिकट कटने में कुछ की सीट बदलने की संभावना है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि रणनीतिक तौर पर इस बार कोई भी ऐसे उम्मीदवार को मौका नहीं दिया जाएगा जो केवल पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भूमि ने कहा, मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा जो ऑडिशन के लिए इस अंदाज में आए। मुझे याद है कि जब मैं उनके साथ लाइन रिहर्सल कर रही थी, वे इस दौरान बहुत अच्छे थे। उस समय मैंने एक सीन में करीब 100 ऑडिशन लिए थे। इस दौरान मैं भी अपनी लाइन भूल गई थी। उस समय ही मुझे लगा कि मेरे सामने जो इंसान है वो बहुत ही अच्छा है। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के 13 दिन के बाद महायुति गठबंधन ने सरकार बनाई। मंत्री पद को लेकर 10 दिन से भी ज्यादा समय तक खींचतान देखने को मिले। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की। इसके बाद मामला फंसता नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का निर्माण तेजी से जारी है। समय समय पर अधिकारी इसका निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। प्रोजेक्ट बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन बता चुके हैं कि अगर सब कुछ योजना मुताबिक हुआ तो 15 अगस्त 2025 से पटना की पहली मेट्रो ट्रेन दौड़ सकती है। राज्य के अपराधियों के हौसले अब इतने बढ़ गए कि वे देश के रक्षा मंत्री को भी धमकी देने लगे, रंगदारी मांगने लगे हैं। अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और राज्य के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का दुस्साहस किया है। कहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे दे दो, ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। उनमें से ज्यादातर दलित है, कमजोर तबके के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा और उसके समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में चल रही है, उसे अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ चढ़ कर निभाए ताकि दलित वर्ग के लोग जो शोषण का शिकार हो रहे हैं उन्हें और ज्यादा शिकार न होना पड़े, या फिर कांग्रेस की जिस गलती का उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्हें वहां की सरकार से बातचीत कर भारत वापस लाया जाए। ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।